गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में ये आज का अपना तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। और आज की अपनी इस क्लास में आरबीएससी बोर्ड एग्जाम पेपर अपन सॉल्व करेंगे 2020 और 2019। इस चैप्टर से इन दोनों पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। ये अपनी तीसरी क्लास है। अब तक की अपनी दो क्लास हो चुकी है, जिसमें अपन ने 2024, 23, 22 और 21 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो आप जरूर देखें। और आज की इस क्लास में हम दोनों एग्जामों में जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और अपनी जो क्लास है इसको अपन ने नाम दिया है डी मेथड्स क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन के पेपर आज अपन सॉल्व कर रहे हैं 2020 और 2019 का। ये 4 क्लासेज अपनी इससे पहले की पूरी हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपनी इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपको पीडीएफ वगैरह लेनी हो तो आप अपने इस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी अपनी, और अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको पेड कोर्सेज मिल सकते। तो ये आप इसको सब्सक्राइब कर लें अच्छे से, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम आरबीएससी पेपर 2020 का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है अपने पास। व्हाई डज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है उसे हम पार्टनर्स का जो लोन इंटरेस्ट ऑन लोन होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों शो नहीं करते। ठीक है, तो इसका आंसर है, ये थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क्स का। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, विच इज ऑलवेज प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, हेंस इट इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये हम तभी देते हैं, मतलब प्रॉफिट हो या नहीं हो ये अपने को देना ही होता है। इसलिए इसको अपन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसलिए नहीं दिखाते, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने की वजह से। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद में लेते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। अर्पिता, अर्चिता एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio 2:1. Their fixed capitals were 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. For the year ended 31st March 2019, interest on capital was credited to 10% per annum instead of 8% per annum. ठीक है बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए। एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरह का क्वेश्चन अपन ने सॉल्व भी कर रखा है। तो पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम से उनको क्रेडिट कर दिया, जबकि अपने को 8% देना था। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने एक्सेस क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो शो योर वर्किंग नोट क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री से पहले अपन एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और इस टेबल में अपन चीजों को समझेंगे। तो एनालिटिकल टेबल में आपकी यहाँ पर पार्टनर्स के कॉलम बन जाएंगे, अर्पिता, अर्चिता एंड सुनीता। हर पार्टनर के दो दो कॉलम बन जाएंगे डीआर सीआर के नाम से, और फर्म का एक कॉलम बन जाएगा यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% एक्सेस क्रेडिटेड। बच्चों, पार्टनर्स को इंटरेस्ट जो है वो अपन ने ज्यादा दे दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में पार्टनर्स की जो कैपिटल है 3:1 दे रखी है।
ठीक है। अर्पिता की जो कैपिटल दे रखी है 3 लाख, अर्चिता की कैपिटल आपको दे रखी है 2 लाख, और सुनीता की दे रखी है 1 लाख। और ये पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल है, तो इसलिए पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन 2% जो एक्सेस दिया था वही लिखेंगे। तो 3 लाख का 2% होता है 6,000, 2 लाख का 2% 4,000, और 1 लाख का 2% 2,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये पार्टनर को हमने ज्यादा दे दिया था। और फर्म के क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर से हम रिसीव करेंगे, वसूल करेंगे। प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट, इसको हम प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये 12,000 रुपये अपन पार्टनर से जब लेंगे तो फर्म का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट 12,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1। हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 में इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, 4,800, 4,800 एंड 2,400। ठीक है। और जब पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखेंगे तो फर्म के डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि अपने को इसका अकाउंट का बैलेंस बराबर करना है। ठीक है। और जो भी अमाउंट पार्टनर्स के क्रेडिट में आता है वो फर्म के डेबिट में आता है, और इधर से जो अमाउंट पार्टनर्स के डेबिट में आया है वो फर्म के क्रेडिट में। इसका टोटल लगा लेंगे, 6,000 डेबिट, 4,800 क्रेडिट, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा आपका 1,200 डेबिट, क्योंकि 1,200 यहाँ पर डेबिट का ज्यादा है। 4,000 और 4,800, तो 800 हमारा क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है। ठीक है। 2,000 और 2,400, 400 हमारा यहाँ पर क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस आपका इक्वल आना चाहिए। तो जिस पार्टनर का बैलेंस डेबिट आया है, यानी कि अर्पिता कैपिटल अकाउंट, इसको अपन डेबिट करेंगे, अर्चिता को और सुनीता को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री करते हैं इसकी अपन। अर्पिता करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट आएगा बच्चों, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स दे रखी है। और जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कोई भी प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट होता है वो करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग होता है। तो अपन यहाँ पर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो अर्पिता करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,200 से, और अर्चिता करंट अकाउंट और सुनीता करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 800 एंड 400 रेस्पेक्टिवली। तो ये था बच्चों अपना पेपर 2020 का। तो इसको अपन ने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद में अपन एक पेपर और लेते हैं। ये है बच्चों अपना 2019 का पेपर, जिसमें हमसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर सैलरी टू द पार्टनर्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप डीड वाला जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और हर साल इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज द प्रोविजन फॉर सैलरी टू पार्टनर्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर सीधा सा प्रोविजन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म्स बिजनेस। ठीक है। फर्म के बिजनेस में अगर वो पार्ट करता है तो बिजनेस को चलाने के लिए किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट सॉरी सैलरी या कमीशन वगैरह यहाँ पर नहीं देते हैं। तो ये प्रोविजन है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डी। ये क्वेश्चन आपसे बच्चों 1 मार्क्स का पूछा गया था। इसी पेपर में आपसे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया था, इसको अपन देखते हैं। मनोज एंड मुकेश started a partnership on 1st January 2016 with a capital of 2,000 and 20,000 respectively. ये पार्टनर्स की कैपिटल है। 1 मार्च 16 को मनोज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, मनोज ने एडिशनल कैपिटल 8,000 की 1 मार्च को लगाई है। और ऑन दैट डे मुकेश विड्रॉल 6,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, और मुकेश ने अपनी कैपिटल में से 6,000 रुपये विड्रॉल कर लिए हैं। इसी डेट पर मुरली एंटर्ड इन द फर्म on the 1st July 2016 with a capital of 30,000. न्यू पार्टनर मुरली यहाँ पर एंटर होता है 1 जुलाई 16 को 30,000 की कैपिटल के साथ। ऑन दैट डे मनोज एंड मुकेश इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, इसी डेट पर यानी 1 जुलाई को मनोज और मुकेश 12,000 और 10,000 की यहाँ पर क्या लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। प्रॉफिट लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशो, ये बात इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट
या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल रेशो में करना है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2016 वाज 59,600। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपने को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करना है। तो देखिए, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 December 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 59,600 नेट प्रॉफिट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट मनोज 17,600, मुकेश 24,000 और 18,000। बस इस अकाउंट में अपने को सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अच्छा, इसके लिए जो रेशो निकालना होगा वो अपन वर्किंग नोट से सीखते हैं। देखिए, कैपिटल रेशो हम जैसे अगर अपने को मान लो बिगिनिंग की कैपिटल 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख अगर दे रखी हो बच्चों, तो हम इजी वे में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 निकाल सकते हैं। बट हमें यहाँ पर एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है, पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉल भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट मेथड से चलना पड़ेगा। और प्रोडक्ट मेथड में टेबल बनाकर हम कैपिटल रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो पहला कॉलम डेट का, अमाउंट ऑफ कैपिटल, पीरियड और प्रोडक्ट। मनोज, मुकेश एंड मुरली। 1 जनवरी को मनोज ने 2,000 और मुकेश ने 20,000 लगाया है। और मनोज यहाँ पर अगेन 1 मार्च को 8,000 लगाया है और 6,000 इसने विड्रॉल किया है। 1 जुलाई को यहाँ पर 12,000 मनोज ने लगाया, मुकेश ने भी लगाया और 30,000 मुरली ने लगाया। अब बच्चों अपने को क्या करना है, हमारा जो अकाउंट क्लोज होता है 31 दिसंबर को, इस क्वेश्चन में अकाउंट क्लोज 31 दिसंबर को हो रहा है, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक अपने को मंथ काउंट करने हैं। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अगर काउंट करते हैं 12 मंथ होते हैं। 1 मार्च से 31 दिसंबर तक अगर चलते हैं 10 मंथ होते हैं। और 1 जुलाई से 6 मंथ होते हैं। फिर इसके बाद में क्या करना है बच्चों, ये जो पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2,000 को हमने मल्टीप्लाई किया, 12 से 24,000, 20 को मल्टीप्लाई किया 12 से 240, 8,000 को 10 से 80,000, 6,000 को 10 से 60,000। अच्छा, यहाँ पर जो पार्टनर ने विड्रॉल किया है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे यानी माइनस में लिखेंगे, तो इसका प्रोडक्ट भी माइनस में आ जाएगा। और इधर से 12,000 को 6 से मल्टीप्लाई 72, 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई 60 और 30,000 को 6 से मल्टीप्लाई 180। इस तरह से आपका 176, 240 एंड 180 आ जाता है। कैपिटल रेशो की अगर अपन बात करें तो ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है बच्चों, इस प्रोडक्ट को लेते हुए हम क्या करेंगे, हमारा रेशो निकालेंगे। मनोज, मुकेश एंड मुरली। तो रेशो यहाँ पर आपकी 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इससे और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन 176, 240 एंड 180 से अपना काम हो जाएगा। अपने को क्या करना था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो ये प्रॉफिट आपको दे रखा है 59,600 का, ठीक है। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस कैपिटल रेशो में। आपके पास कैपिटल रेशो है, सॉल्व ऐसे करेंगे, 59,600 मल्टीप्लाई 176, 596। ये आप जब इन सबका टोटल करेंगे 176, 240, 180, तो ये हो जाएगा आपका 596। अब देखो 596 लिखने से एक फायदा ये हुआ, आप इसको यहाँ से 1 से डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 70,600। इसी तरीके से यहाँ पर मुकेश का निकल जाएगा 240/596, 24,000। और मुरली का निकल जाएगा 180/596, 18,000। तो ये प्रॉफिट का शेयर जो आएगा इसे हम पार्टनर्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है इसमें यहाँ पर शो करें। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। तो आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्लासेस को आप अच्छे से लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाएं।
ताकि वो भी इसको देख सके और अपना रिवीजन कर सके। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।